नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। चलिए आज हम बात करेंगे और आपको मोनेटाइजेशन पॉलिसी से रिलेटेड कुछ बात करेंगे और आपको बताएंगे कि मोनेटाइजेशन की जो पॉलिसी है वो एक्चुअली क्या है, कितना टारगेट है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको कितना टाइम पीरियड मिलता है, कितना समय मिलता है ताकि आप उस चीज़ को, उस टारगेट को अचीव कर पाएँ और उन चीज़ों को आप जो है पैसा कमाने लायक यानी कि अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकें। इसके बारे में आज मैं पूरी जानकारी दूंगा क्योंकि इस वीडियोज़ में जो है आपका जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे और आपकी जो मोनेटाइजेशन को लेकर जो आपके मन में या फिर आपके माइंड में जो मानसिकता बनी रहती है, जो परसेप्शन बना रहता है वो भी चेंज हो जाएगा और शायद कई लोगों को कन्फ्यूज़न भी होता है तो वो भी उनके माइंड से ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले मैं चाहूँगा कि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है, तो इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल यानी कि टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जुड़ जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि जब हम लोग नया यूट्यूब चैनल पे काम करते हैं तो नया चैनल पे जब काम करते हैं तो हमारा जो प्रायोरिटी होता है, जो एम होता है, जो हमारा गोल होता है वो होता है कि आपको 1000 सब्सक्राइबर्स प्लस 4000 वॉचिंग आवर्स कंप्लीट करना है। अब आपको कंप्लीट करना है तो कंप्लीट करने के बाद आप जो है मोनेटाइजेशन के एबल बन जाते हैं, मतलब उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं मोनेटाइजेशन के लिए। एंड आफ्टर डेट अगर यूट्यूब आपको मोनेटाइज कर देता है चैनल, देन यू हैव टू एबल टू अर्न मनी, आप वहाँ से पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि कई लोगों के 1 महीने में पूरे हो जाते हैं, कई लोगों के 2 महीने में पूरे होते हैं, कई लोगों के 3 महीने में, कई लोगों के 4 महीने में और कई लोगों के 5 महीने, कई लोगों के 1 साल 2 साल तक भी लग जाते हैं इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए क्योंकि उनकी वीडियोज़ नहीं चलती है। और कई लोग क्या होते हैं कि 2 महीने में 1 महीने में वीडियोस डालते हैं तो जिसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है और उनके चैनल पे उतने सब्सक्राइबर्स, उतने व्यूज नहीं हो पाते हैं जिसके चलते वो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन जो बेसिकली जो मोनेटाइजेशन का रूल है यूट्यूब का वो है कि आपको एक साल में आपको 1000 जो है सब्सक्राइबर्स होना चाहिए प्लस 4000 वॉचिंग आवर्स होना चाहिए, मतलब लास्ट 1 ईयर, ऐसा लिखा हो लास्ट स्टेटमेंट पे ध्यान रखिएगा कि लास्ट 1 ईयर में आपको 1000 सब्सक्राइबर प्लस 4000 वॉचिंग आवर्स होना चाहिए। देन आफ्टर यू हैव टू एबल फॉर अप्लाई फॉर द मोनेटाइजेशन, उसके बाद जो है आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आप लोगों के कन्फ्यूज़न में आता है कि मान लीजिए मैंने आज जो है 10 जून है, मैंने 10 जून को कोई चैनल क्रिएट किया, ठीक है, तो 10 जून को क्रिएट किया चैनल कोई और मान लीजिए कि अगले साल 2021 में 10 जून हो गया, ठीक है। अब ये 1 साल हो गया और आपका मान लीजिए सब्सक्राइबर 900 सब्सक्राइबर है और प्लस वाचिंग टाइम, जो आपका वॉचिंग टाइम से वो 3800 मिनट है। फिर आप क्या सोचिएगा, आपका मोनेटाइजेशन होगा या नहीं होगा? तो सिंपल है कि नहीं होगा। लेकिन अगर आप अगले साल जाके, मतलब अब जब 10 जून क्रॉस कर जाता है फिर आप सोचते हैं कि अब इसको छोड़ देते हैं, अब जो हुआ है उसको छोड़ दिया जाए और फिर से 1 साल में कंप्लीट करना है, ऐसा आपको नहीं सोचना है। आपका जो पिछले 10 जून से लेकर 10 जून 2020 से लेकर 10 जून 2021 तक जो व्यूवर्स हैं, मतलब जो वॉचिंग टाइम है और जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं, उसको ऐसा सोच के बंद नहीं कर देना है आपका चैनल या फिर चैनल पे काम नहीं करना है कि अब तो 1 साल हो गए और हमारे चैनल पे 900 सब्सक्राइबर और 3800 मिनट हुआ, ऐसा 3800 घंटा हुआ, ऐसा आपको नहीं सोचना है। आपको काम करते जाना है, काम करते जाना है, काम करते जाना है। मान लीजिए आपने जून में जो है 800 सब्सक्राइबर 10 जून को और आपके 3800 वॉचिंग आवर्स हो गया, प्लस आप जैसे ही जुलाई में क्रॉस किए और ये डेटा आपका मान लीजिए 1100 सब्सक्राइबर हो गया या फिर 4200 वॉचिंग आवर्स हो गया, तो अब जो है आपको किस तरीके से देखना है कि आपका चैनल मोनेटाइजेशन के योग्य है कि नहीं है। तो अब जो है आप जो है मान लीजिए 10 जुलाई को आपको कंप्लीट हो जाता है तो 10 जुलाई से लेकर आगे बढ़ते जाइए, 10 जून, 10 मई, 10 अप्रैल, ऐसे करते करते 2020 तक देखिए कि आपका 1 साल में कितना हुआ है। पीछे मतलब जहाँ पे आप अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं वहाँ से आप पीछे जाइए, ऐसा नहीं कि आप शुरू से आगे आइए। समझ गए क्या कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप 10 जून को कोई चैनल बनाया है, 10 जून 2020 को, तो 10 जून 2021 तक अगर आपका सब्सक्राइबर और वॉचिंग आवर्स कंप्लीट नहीं होता है, अगर आपका वही चैनल 10 जुलाई को जाकर कंप्लीट हुआ है, इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि जो जुलाई 10 जून के बाद जो व्यूवर और जो वॉचिंग आवर्स आया है और जो सब्सक्राइबर्स आए हैं वही काउंट होगा। आपका काउंट पूरा होगा, पूरा मतलब कि 10 जुलाई से लेकर और पीछे जाते जाते जहाँ पे 1 साल कंप्लीट होगा वो चीज़ें होगी, क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब ने मेंशन कर रखा है कि 4000 वॉचिंग आवर्स प्लस 1000 सब्सक्राइबर्स आपके होने चाहिए तो आप जो है एलिजिबल हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए आपको 5 दिन में 10 लड्डू खाने हैं। सपोज एज्यूम कीजिए कि 5 दिन में आपको 10 लड्डू खाने हैं और आपने 5 दिन में बस सिर्फ 5 लड्डू खाए, ठीक है, सिर्फ 5 लड्डू खाए और छठवें दिन आप फिर 5 लड्डू खा गए, मतलब छठवें दिन जाकर आप 10 लड्डू खाए और फिर 7वें दिन 2 लड्डू खाए, यानी कि आप 12 लड्डू खा गए। तो अब 7वां दिन जो लड्डू खाए हैं वहां से कैलकुलेट होगा और छठा, पांचवा, चौथा, और जहां पे अगर 10 कंप्लीट हो जाता है अगर आपका उसके बीच में, यानी कि 5 दिन के बीच में कंप्लीट हो जाता है, तो फिर आपको वहां पर बेनिफिट मिलेगा और आप जो है अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेज सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, तो आपको डाउट में नहीं रहना है। लास्ट मतलब शुरुआत नहीं, लास्ट के आपके 1000 घंटे प्लस 1000 वॉचिंग जो है आपके सब्सक्राइबर प्लस 4000 वॉचिंग आवर्स होना चाहिए। तो आपको ये कन्फ्यूजन आई थिंक मुझे लगता है कि दूर हो गया होगा। अगर आपको दूर नहीं हुआ है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि मैं फिजिकली तौर पे आपको बताऊंगा, एग्जांपल के तौर पे आपको पूरा फिजिकली तौर पे बताऊंगा ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़े। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़े। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।